हेलो दोस्तों, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि कैरोलाइन के प्रेसिडेंट नाइट वाले दिन पॉलिटिकल सोसाइटी की रैली कैरोलाइन की प्रेसिडेंट नाइट को खराब कर देती है, जिसमें एनी ग्लोअर के साथ लूशन भी खड़ा होता है। इसके बाद हम शीशी को देखते हैं जो कैरोलाइन को अखबार पढ़कर सुनाती है, क्योंकि उस रात को जो कांड हुए थे वो सारे अखबार में छप गए हैं। पर सीसी कैरोलाइन को आश्वासन देते हुए कहती है कि आजकल मीडिया की बातों पर कौन विश्वास करता है। इसके बाद कैरोलाइन गर्ल्स को समझा रही होती है कि अपनी विरासत खुद कमाओ, कोई तो वजह है कि ये शब्द हमारा मोटो है, हमें चुना गया है इस बेशकीमती शान और विरासत को बढ़ाने के लिए। हम डेल्टा फाई है और हमें अपने डेल्टा फाई होने पर फक्र है और ये बना रहना चाहिए। हमसे हमारा गुरूर छीनने वालों से हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बाद हम लेस्बिन और एनिग्लोअर को देखते हैं, जहाँ लेस्बिन एनिग्लोअर से कहती है, हमने उन्हें घुटनों पर ला दिया है, हमने उनकी ले ली है और हमने लोगों को काबू नहीं किया, क्योंकि जानवर काबू किए जाते हैं, इंसान नहीं। लोगों को तो बस इम्प्रेस किया जाता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लूशन आता है। तो लेस्बिन एनिग्लोअर को कहती है कि मुझे कुछ काम है, तो मैं तुमसे सीधे कॉन्फ्रेंस पर मिलूंगी, और ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर एनिग्लोअर लूशन को कहती है कि सब कुछ उल्टा हो गया है, उस एक्शन को सही होना था, पर अब मुझे ही सब जगह से हेट मिल रही है। तो लूशन कहता है, ये सोशल मीडिया होता ही है ऐसा, तुम्हें इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुमने सिर्फ एक प्रोटेस्ट किया है, सब कुछ छोड़ो, चलो कुछ मस्ती करते हैं। तो एनिग्लोअर कहती है, मुझे मस्ती पसंद नहीं है, ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पेरिस और कैरोलाइन को देखते हैं, जहाँ कैरोलाइन कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि स्कॉट ही अल्फा गामा का नया प्रेसिडेंट होगा, वो बिल्कुल सही चॉइस है, तुमने सही कहा था। तो पेरिस कहता है, ब्लैंसमैन भी है लाइन में, जो एक इकलौता बंदा है जो प्रेसिडेंट बनने के लिए लाइन में खड़ा है, और हमें उसे रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ प्लान करना होगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसेन कैरोलाइन के पास आता है, जब कैरोलाइन लूसेन से कहती है, आजकल बहुत बिजी चल रहे हो। तो लूसेन कहता है, किसने कहा तुमसे? तो कैरोलाइन कहती है, क्या बात, नए लूसेन का नया लुक, और कहती है, तुम्हें मैंने करने को क्या कहा था और तुम कर क्या रहे हो, एक बार अपना प्लान समझाओगे? तो लूसेन कहता है, कौन सा प्लान, क्या कह रही हो? तो कैरोलाइन कहती है, तो दौड़ लो फिर उनका झंडा उठा के, और अगर मुझे मेरी मनचाही चीज नहीं मिली तो तुझे भी नहीं मिलेगी। अगर मेरी लेना चाहते हो तो मुझसे पंगा मत लो। तो लूसेन कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेरिस ब्लैंसमैन को प्रेसिडेंट की रेस से हटाने में लग जाता है, और ब्लैंसमैन से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ इस प्रेसिडेंसी से। तो ब्लैंसमैन कहता है, वो तो ना हो पाएगा ब्रदर। फिर हम लूसेन और एनिग्लोअर को देखते हैं, जहाँ एनिग्लोअर कहती है कि मैं रिपोर्टर से बात करूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो इस पर लूसेन कहता है, तुम ऐसा मत करो, इससे तुम फंस सकती हो। तो एनिग्लोअर कहती है, पर अब तो मैंने रिपोर्टर से मीटिंग भी फिक्स कर ली है। तो लूसेन कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और लूसेन उन रिपोर्टर्स को लेस्बिन के पीछे लगा देता है। इसके बाद हम सीसी और कैरोलाइन को देखते हैं, जो आज रात होने वाली पार्टी के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी वह पेरिस आता है और कैरोलाइन से कहता है कि ब्लैंसमैन पीछे नहीं हट रहा है। तो कैरोलाइन कहती है, पर तुमने तो कहा था कि काम हो जाएगा। तो पेरिस कहता है, हाँ कहा था मैंने, लेकिन इस बंदे को एक नाजुक पुश की जरूरत है। तो कैरोलाइन कहती है, वह तो तुम ही दे दोगे, इसमें तो तुम माहिर हो। पर पेरिस कहता है कि वह पुश एक नाजुक औरत के हाथ ही लगाना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में सर्च किया है। उसने अभी तक सिर्फ 2 लड़कियां ही पहली है, और मैंने उन दोनों लड़कियों से पूछा है, तो उन्होंने बताया कि उसकी बंदूक का साइज बहुत छोटा है। तो इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए दुनिया को उसकी कमियां बताने में। तो कैरोलाइन कहती है कि इसके लिए तुम शीशी को ले जाओ। तो शीशी कहती है कि मुझे आज प्रोफेसर के पास जाना है। तो कैरोलाइन कहती है, वह
प्रोफेसर बेकार है, मैंने उससे एक बार क्लास ली थी और तुम्हें अपने काम से ज्यादा उस प्रोफेसर की पड़ी है। पेरिस तुम सीसी को ले जाओ। तो पेरिस सीसी को ले जाता है, जहाँ सीसी ब्लैंसमेट के पास जाती है एक वाइन लेके, और जब ब्लैंसमेट गेट खोलता है तो सीसी अपना जॉकेट खोल के ब्लैंसमेट को अपनी जन्नत दिखाने लग जाती है। तो ब्लैंसमेट भी उसकी खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसको जाने बिना ही अपने कमरे के अंदर बुला लेता है, जहाँ सीसी अंदर जाके उसे बेड पर ही किस करने लग जाती है। फिर उसकी पेंट उतारती है, जहाँ सीसी देखती है कि ब्लेसमेंट का तो सच में छोटा नहीं होता है। तो सीसी जल्दी से बाहर जाकर यह बात पेरिस को कॉल करके बताती है कि उसका छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, और यह देख के हम उसकी काट तो नहीं सकते। तो पेरिस कहता है काट दो, क्योंकि हमें अपने काम के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो सीसी फिर से ब्लेसमेंट के कमरे में जाती है और ब्लेसमेंट के साथ सेक्स करने के बाद उसका काट देती है। फिर हम दूसरी तरफ लूशियन और एनिग्लोर को देखते हैं, जहाँ लूशियन स्विमिंग करने के लिए अपने कपड़े उतारता है और एनिग्लोर को भी उसके साथ स्विमिंग करने के लिए कहता है। तो एनिग्लोर कहती है नहीं, यहाँ कोई आ जाएगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर लूशियन के फोर्स करने पर वह मान जाती है और फिर वह दोनों एक साथ स्विमिंग करते हुए उस स्विमिंग पूल में ही मस्ती करने लग जाते हैं और एक दूसरे को पहली बार किस करने ही वाले होते हैं कि उस ब्लेसमेंट का हॉर्न बजने लग जाता है, जिससे वह दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ पेरिस को देखते हैं, जो ब्लेसमेंट को उसका उस रात वाला वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत ही छोटा है, और अगर यह बात मैंने सबको बता दी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए तुम खुद ही प्रेसिडेंट बनने से हट जाओ। तो ब्लेसमैन अपनी इज्जत के खातिर अपने प्रेसिडेंसी के सपने को छोड़कर स्कॉट को अल्फा गामा का नया प्रेसिडेंट बना देता है। फिर हम लेस्बियन को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। तो वहाँ लूशन आता है और लेस्बियन से कहता है कि अगली बार की ही तरह मैं इस बार भी तुम्हारी ही साइड हूँ। फिर हम कैरोलाइन को देखते हैं, जो रेडी हो रही होती है, पर वह रेडी होने के बाद ड्रग्स लेती है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं इस रात को लेकर स्ट्रेस में है। फिर वह पार्टी में जाती है और वहाँ सारी तैयारियां देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूशेन एनिग्लोर और लेस्बिन को बकरा बनाकर उस हाउस पर ले आता है, जहाँ कैरोलाइन उन सभी को कहती है कि यह हाउस जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, और उन सबको अंदर बुला लेती है, जहाँ वह सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर लूसेन एनिग्लोर को अपनी स्टेप सिस्टर से मिलाता है, जहाँ कैरोलाइन एनिग्लोर को कहती है कि मैंने अपने भाई से तुम्हारी काफी तारीफें सुनी हैं, और यह कहते हुए वह चली जाती है। फिर एनी ग्लोवर वह स्कॉट को देखती है और उसे देखकर वह बहुत खुश होती है, क्योंकि वह दोनों स्कूल टाइम में एक साथ ही पढ़ते थे। फिर हम लेस्बियन को यह कहते हुए सुनते हैं कि यह गलत है, इस हाउस के लिए हम सभी पैसे देते हैं और इसका फायदा कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ही उठाते हैं। तो कैरोलाइन कहती है कि तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो, और रिपोर्टर से कहती है कि यह तो पिछले साल रस का हिस्सा थी। तो रिपोर्टर्स यह सुनकर लेस्बियन से पूछती है कि क्या तुम रस का भी हिस्सा थी? तो लेस्बियन कहती है कि मैं तो बस जासूसी कर रही थी, क्योंकि मुझे इस हाउस को अंदर से खोखला करना था। तो रिपोर्टर्स कहती है कि यह सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लड़ाई है इस सिस्टम से, क्योंकि इस हाउस ने तुम्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया है। तो लेस्बियन कहती है कि मैं बस इनके घटियापन को लोगों के सामने रहना चाहती थी, और गुस्से में सभी को इस हाउस से चले जाने के लिए कहती है, पर सभी उसके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ तक कि एनिग्लोर भी उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे यहाँ मजा जो आ रहा होता है। फिर सब कुछ ठीक करने के बाद लूशियन और कैरोलाइन एक कमरे में मिलते हैं, जहाँ लूशियन कहता है कि अब एनिग्लोर भी यहाँ डेल्टा फाई हाउस में है, वहीं जहाँ तुम चाहती थी। तो अब तुम मेरी हुई और अब मैं तुम्हारी लेकर ही रहूंगा। तो एनिग्लोर कहती है कि तुम्हारे वादे का
अभी एक हिस्सा पूरा नहीं हुआ है। तो लूशियन कहता है कि तुम रस की बात कर रही हो, मैं जानता नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रिक्ट हो। तो कैरोलाइन कहती है कि तुम जानते हो कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ। तो लूशियन कहता है ठीक है, अब खेल में मजा आएगा। इसी सस्पेंस के साथ हमारा तीसरा पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं।